अपना महिला के नाम पर तीनों कॉलोनी इंडस्ट्री वाली पॉपकट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिले। छोटे बालों वाली महिला भी आएंगी, फटी हुई जीन्स वाली महिलाएं भी आएंगी। देखिए, ये उनकी जो एक संकीर्ण मानसिकता है वो दर्शाता है। क्या गांव की औरतें श्रृंगार नहीं करती हैं? क्या गांव में आजकल पार्लर नहीं खुल रहे हैं? मैं कहूंगी कि अगर आरजेडी का स्टांस आप पार्लियामेंट में देख लें, उन्होंने बकायदा उसको समर्थन दिया है विमेन्स रिजर्वेशन बिल को, क्योंकि वो भी यकीन मानते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति पार्लियामेंट में जरूरी है, क्योंकि देश की आधी आबादी है। उन्हें एक रिक्वेस्ट की थी कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का भी ध्यान देना चाहिए, और ये सिर्फ आरजेडी ने ही नहीं, बाकी काफी सारे दलों ने इस बात को रखा, कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को रखा। तो वो अब क्या कहते हैं वो रेलेवेंट ही नहीं है, पर जो उन्होंने कहा है, मैं कहूंगी कि छोटे बालों वाली महिला भी आएंगी, फटी हुई जीन्स वाली महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि हर महिला जो वोट करती है उनका अधिकार होता है, उनका सपना होता है, और उनका अगर विजन है कि पार्लियामेंट में आकर भागीदारी लें, तो वो उनका एक राइट है, जो राइट काफी सालों से उनको डिनाई किया जा रहा था, और विमेन्स रिजर्वेशन बिल में उसको पूरा करने का काम किया है। दुर्भाग्य ये है कि जो बिल 2024 में लागू होना चाहिए था उसको एक फ्यूचर डेट के लिए टाल दिया गया है, और आज तक परिस्थिति क्लियर नहीं है कि ये कब से लागू होगा। देखिए, ये उनकी जो एक संकीर्ण मानसिकता है वो दर्शाता है कि महिलाओं को लेकर अभी तक भी जो उनकी सोच क्या है। आज महिलाएं जो हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने अपना परचम ना लहराया हो। चाहे आप चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान तक के में जो महिलाएं वैज्ञानिक हैं हमारी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। खेल के मैदान की बात करें आप, जो हमारे एरोप्लेन्स राफेल उड़ाने की बात करें हम, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं वो परचम नहीं लहरा रही हैं। ऐसे उसमें इस संकीर्ण मानसिकता के साथ इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है कि ये उनकी असभ्य मानसिकता का परिचायक है। इससे पता लगता है कि उनका सोच जो है अभी तक भी पुरातन सोच है, अभी तक जो है वो उस एरा में जी रहे हैं जिस समय में महिलाएं जो हैं वो बड़ा बड़ा घूंघट करके केवल और केवल अपने घर के काम तक ही सीमित रहती थी। आज भी वो यही चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बड़ा सा घूंघट करके और केवल परिवार की देखभाल तक सीमित रहें, बच्चे पैदा करें, बच्चों को पालें, और इसके सिवा जो है वो बाहर की दुनिया को ना देखें, बाहर की दुनिया में अपना कोई योगदान ना करें। ये सब बातें जो है महिलाएं समझती हैं, और इनका मुंह तोड़ जवाब जो है वो समय आने पर देंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज हम 21वीं सदी में हैं, और प्राचीन काल से ही महिलाएं श्रृंगार करती हैं। ये हमारे पुराणों में, इतिहास में, हर जाति धर्म में महिलाओं का श्रृंगार तो हर जगह होता है, आज भी होता है। श्रृंगार में कोई अपर क्लास, लोअर क्लास, पिछड़ा, हर जगह। गांव में क्या गांव की औरतें श्रृंगार नहीं करती हैं? क्या गांव में आजकल पार्लर नहीं खुल रहे हैं? तो महिलाएं हर जगह श्रृंगार करती है, और उसका हक है कि वो, ये तो स्वतंत्रता संविधान ने हमें दी है कि कौन किस तरह से रहेगा। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई सुंदर दिखने के लिए बॉब कट करता है, लिपस्टिक लगाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि, और जिन्होंने कहा है उनके परिवार की महिलाएं भी निश्चित रूप से लिपस्टिक लगाती ही होंगी। तो इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए जिससे कि महिलाएं आहत हों। और हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी पिछड़े लोग हैं उनको मौका निश्चित रूप से मिले, जब तक कि वो बराबरी में ना आ जाए। हम लोग भी एसटी, एससी, ओबीसी के महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महिला रिजर्वेशन बिल में, लेकिन उसमें बॉब कट और लिपस्टिक की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी लगा सकता है, और सब लोग लगाते हैं आजकल के समय में। हम लोग रांची में रहते हैं, लेकिन हम लोग गांव देहात हर जगह घूमते हैं, और हर जगह की महिलाएं सस्ती सवरती हैं। तो इसमें किसी क्लास विशेष को लेकर The leader of RJD, Mr. Abdul Bari Siddiqui in Bihar, about women in the context of reservation empowerment passed by the parliament. The kind of language he has used against the women, sisters and daughters of India, it's shameful, is disgraceful, is condemnable, is shocking. What is this language? And what is your real intention? For 10 years you were in power along with Manmohan Singh, RJD. Did you make any attempt for empowerment of the OBC for Lok Sabha and Vidhan Sabha? No. Who has stopped you once reservation becomes effective
that you give reserved seat to OBC women, extremely backward women? But you will not do, because your whole approach is power only should come to the family. Be it Lalu Prasad, then Rabdi Devi, then Mr. Son, the Deputy Chief Minister, Tejasvi Yadav, be it Indira Gandhi, then Rajiv Gandhi, then Sonia Ji, and now Rahul Gandhi. देखिए, ये उनकी छोटी मानसिकता की पहचान है। महिलाएं पार्लियामेंट में जो चुनाव जीत करके आ रही हैं, वो संविधान को पढ़ करके आ रही हैं, कानून को पढ़ करके आ रही हैं, जनता के हित की बात रखती हैं, महिलाओं के हित की बात केवल नहीं रखती, वो जनता के हित की बात, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, देश के हित की बात रखने का काम करती हैं। अब ये जो महिलाएं हमारी चुन करके जाएंगी, 181 महिलाएं लोकसभा में चुन करके जाएंगी आरक्षण लागू होने के बाद। इसमें वो महिलाएं विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया को हर दिशा में, टेक्नोलॉजी या शिक्षा का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, सबको एक नई दिशा देने वाली बात रखने का काम करेंगी। और मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह से गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसी तरीके से अब पार्लियामेंट और विधानसभा में भी महिलाएं और पुरुष मिल करके कानून के बारे में, जनहित के कानून बनाने का काम करेंगी।